आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 जल बैंक। जल बैंक, आप ये तो जानते ही हैं जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि जल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इस पाठ के जरिए ये बताया गया है कि हमें जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके जल का हमें सदुपयोग करना चाहिए और एक एक बूंद को बचाकर रखना चाहिए। इस पाठ में चिंतामणि नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि किसी भी बारे में सोचते हैं, किसी भी बारे में उनको पता चलता है तो उसके बारे में वो चिंता करने लग जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने टीवी में खबर सुनी जल के बारे में, पानी का सदुपयोग करें, पानी की किल्लत के बारे में सुनते हैं। पानी की किल्लत के बारे में सुनते सुनते उनकी आंख लग जाती है और उसी के सपने में खो जाते हैं और किस तरीके से वो चिंता करते हैं वो हम इस पाठ के जरिए पढ़ेंगे। एक नगर में चिंतामणि नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका जैसा नाम था वैसा ही स्वभाव था। वह यदि किसी चीज़ में उलझ जाता तो उसकी चिंता करते करते सपने में खो जाता था। एक दिन वह बैठे बैठे टेलीविज़न पर समाचार देख रहा था। पहली खबर थी पानी की किल्लत से लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। बस फिर क्या था, चिंतामणि को पानी की किल्लत के बारे में जानकर चिंता होने लगी और ये चिंता ऐसी बढ़ी कि उस चिंता की गहराई में उसकी आंख लग गई। अब वह सपनों की दुनिया में देखता है कि चप्पे चप्पे पर जल बैंक खुल गए हैं। बैंक मालूम है आपको क्या होते हैं? बैंक जिसमें कि हम अपनी बचत के पैसे जमा कराते हैं। लेकिन यहाँ पर चिंतामणि किसके बारे में सोच रहा है? जल बैंक, जहाँ की पानी जमा कराया जाता है। अब वो क्यों पानी के बारे में क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसने समाचार में पानी की किल्लत के बारे में सुना था। अगर आपको मोहल्ले वालों से कुछ ज़्यादा पानी मिल गया तो चिंता की कोई बात नहीं, जाइए और उसे बैंक में जमा कर दीजिए। जैसे आपके पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो घर में रहेगा तो खर्च हो जाएगा, तो उन्होंने क्या कहा, उस पैसे को हम बैंक में जमा करा देते हैं। इसी तरीके से उन्होंने पानी के बारे में भी कहा, यदि आपको पानी ज़्यादा मिल गया है तो आप उसे बैंक में जमा करा दीजिए। तो चिंता की कोई बात नहीं, जाइए और उसे बैंक में जमा करा दीजिए। अगर आपको 10 बाल्टी ज़्यादा पानी मिल गया तो शुद्धता की जांच के बाद बचा पानी बैंक के लॉकर में आपके नाम से रख दिया जाएगा। बैंक की इमारत के ऊपर बड़ी बड़ी टंकियां हैं, वे सूद भी देती हैं। सूद जान तो क्या होता है? ब्याज। आपको मतलब कितने भी रुपए सैकड़े के हिसाब से ब्याज मिलता है। सावधि जमा योजना में साल भर बाद पानी की 10 बाल्टियों के बदले 12 बाल्टी पानी मिलेगा। सावधि जमा जो कि हम एक बार में पैसा जमा करा देते हैं, उसके बाद में जैसे हमने 1000 रुपये जमा कराए एक साल में तो हमें 1200 रुपये मिल जाएंगे। यदि यहाँ पर जैसे 10 बाल्टी हमने जमा करा दिया तो हमें 12 बाल्टी पानी मिल जाएगा। सौदा महंगा नहीं है। वैसे भी आजकल जिनके पास पानी है वे पानीदार हो रहे हैं। अब तो आम जनता है जो पानी हो रही है बिना पानी के। एक झूठ इस मौसम में बहुत चलने लगा है, घर में पानी पर्याप्त है, केवल वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने में मुश्किल हो रही है। ऐसे में लोगों को अवसर मिल जाता है झूठ बोलने की, अपनी आदत को भुनाने का। वे हर पड़ोसी से कहते फिरते हैं कि नहा धोकर कपड़े बर्तन निपटाने के बाद घर में पानी के लिए भी एक बूंद, पीने के लिए भी एक बूंद पानी नहीं है। अब ऐसे हालात में जल बैंक आपकी सहायता के लिए 24 घंटे तैयार है। यदि सच में पानी की ज़रूरत हो तो तुरंत ऋण लें। बस आपका अब यहाँ पर ये चिंतामणि क्या कर रहा है? सोच रहा है। चिंतामणि सोचते सोचते कह रहा है कि अब यहाँ पर पानी नहीं है, पानी की किल्लत हो रही है और लोग क्या करते हैं, पीने के लिए भी पानी नहीं है। इस तरह से सोचते रहते हैं और काम करते रहते हैं और फिर कहते हैं पानी की किल्लत नहीं। जैसे कई बार कहते हैं कि घर में पैसा ही नहीं है बिल्कुल भी, अब पानी गिरवी रहेगा। तुरंत 50,000 लीटर पानी का आपका ऋण मंजूर।
आपको हर महीने 5,000 लीटर मूल और 1,000 लीटर सूद भरना होगा। मूल सूद नियमित देंगे तो 10 माह में सिर्फ 7,000 लीटर पानी बैंक को देंगे। अगर हर महीने सूद न दिया तो आपके ऋण में जोड़कर चक्रवृद्धि ब्याज शुरू होगा। अब जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है कि आप यदि मान लीजिए आप बैंक से पैसा ऋण लेते हैं, ऋण लेने के बाद में आपको ऋण के रूप में पैसा जमा कराना पड़ता है, आपको मंथली पैसा जमा कराना पड़ता है। यदि आप 1-2 महीने पैसा नहीं दे पाते हैं तो उस पर डबल ब्याज लगकर, चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है डबल ब्याज लगकर पैसा जमा कराना पड़ता है। आपका रिश्तेदार पानी के लिए जूझ रहा है, कहीं 100 किलोमीटर दूर तो चिंता न करें, आप बैंक के माध्यम से उसे अपना अतिरिक्त जल भेज दें। ड्राफ्ट बनवाएंगे तो कोरियर से, वरना ATM या TT भेज सकते हैं। 5,000 लीटर पानी भेजने का खर्च 3 बाल्टी। एक आसान रास्ता और भी है, बैंक ने कई ATM भी सेंटर खोल रखे हैं। ATM कार्ड आप अपने रिश्तेदारों को दे दें, अपने खाते में पानी जमा करें और वो वहाँ निकाल लेंगे। कैसे? सरल है, बटन दबाते ही ATM के नल से आदेशानुसार पानी निकलना शुरू हो जाएगा, बशर्ते कि आपके खाते में पानी जमा होना चाहिए। क्या कहा? खाता खोलना है, जल्दी कीजिए। सादा खाता 2 बाल्टी, चेकबुक वाला खाता 4 बाल्टी, नल कनेक्शन का प्रमाण पत्र, नल का फोटो और लहरों से लहराते आपके हस्ताक्षर। खाता खुला नहीं कि आपको 4 उंगलियां पानी में। जैसे आपको खाता खुलवाना होता है, खाता खुलवाने के लिए आपको एक चेकबुक वाला खाता भी खुलता है, एक सादा खाता भी खुलता है। इस तरीके से ही अब ये कौन सोच रहा है? चिंतामणि। किसके बारे में सोच रहा है? पानी के बारे में। पानी की किल्लत है इसलिए वो पानी के बारे में सोच रहे हैं। तभी चिंतामणि की आंखें खुल गई और वह सकपकाया सा सपनों की दुनिया से बाहर आया तो बहुत घबराया हुआ था। सबसे पहले अपने मन को शांत करके सबसे पहले उसने इस बात का धन्यवाद दिया कि यह हकीकत नहीं बल्कि एक सपना था। लेकिन चिंतामणि की चिंतामणि है, चिंता करना कब कैसे छोड़ सकता है। अब उसे इस बात की चिंता होने लगी कि यदि पानी का दुरुपयोग नहीं रोका गया तो कहीं उसका ये सपना सच ना हो जाए। और वास्तव में आज सही भी बात है, यदि मान लीजिए हम पानी का दुरुपयोग करेंगे तो पानी की किल्लत होने लगेगी और चिंतामणि का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। इसीलिए हमको पानी का सदुपयोग करना होगा, दुरुपयोग को रोकना होगा। अभी इसकी चिंता के पैर पसारना शुरू ही किया था कि अचानक उसके कंधे को झटका सा महसूस हुआ। अरे चिंतामणि, अब किस चिंता को अपने जिगर से इस तरह लगाए बैठे हो कि तुम्हें मेरी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही। कभी हमारे बारे में भी सोच लिया करो। उसके दोस्त रामदयाल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर व्यंग कसा। व्यंग का मतलब जानते हो? एक मजाक करना, उसके ऊपर हंसी का मतलब हंसी करना, उसके ऊपर व्यंग करना। आओ बैठो रामदयाल। दोस्त बैठा ही था कि चिंतामणि ने अपना सपना कह सुनाया। फिर क्या था? फिर बोला, तो भाई अब मुझे यह चिंता खाई जा रही है कि पानी का दुरुपयोग को कैसे रोका जाए। रामदयाल ने मौका देखती चौका मारा और बोला, भाई फिर तो सबसे पहले हमें पानी की किल्लत को दूर करना होगा। अपने मोहल्ले वालों को, कॉलोनी वालों को इस पानी के बारे में जागरूक करना होगा। जब अपने पड़ोसी मणिशंकर जी सुबह सुबह पाइप लेकर कार धो रहे होंगे तो चुपचाप जाकर नल बंद कर देंगे। यदि शर्मा जी अपने घर के आसपास ठंडक लाने के लिए पानी यूं ही बर्बाद कर रहे होंगे, बहा रहे होंगे तो उन्हें मना करेंगे और साथ में मिसेस शर्मा के हाथ की बनाई चाय की चुस्की का मजा भी लेंगे। ये कौन बात कर रहा था? रामदयाल और चिंतामणि। चिंतामणि जोर से ढाका मारकर हंस पड़ा। फिर बोला, भाई कहते तो तुम ठीक हो। इसी तरह हम अपनी कॉलोनी में जगह जगह पानी बचाने के तरीके लिखकर चिपका देंगे। उसकी बात का रामदयाल ने आगे बढ़ाते हुए कहा, फिर भी
अगर लोग न माने तो मणिशंकर जी के ऊपर आजमाने वाली युक्ति अपना लेंगे। हाँ भाई, किसी न किसी को तो पहल करनी ही होगी, तभी ऐसी समस्याओं का अंत होगा। अब चिंतामणि की ने मन ही मन ठान लिया कि जब तक पानी बचाने के प्रति लोगों को जागरूक नहीं कर लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। यही सोचकर तो हमारे चिंतामणि की चिंता थी। जल ही जीवन है, इसे बेकार ना बहाएं। ये तो आप सभी जानते हैं, जल के बिना कुछ भी नहीं है। जल ही जीवन है। यदि एक दिन भी आपको पानी पीने का नहीं मिलेगा, बिना पानी के हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। अर्थात हमें पानी के दुरुपयोग को रोकना चाहिए, और यदि कोई पानी वेस्ट भी करता है तो हमें उस पानी को वेस्ट न करने की सलाह देनी चाहिए। पानी को बर्बाद करने से रोकना चाहिए। धन्यवाद।